जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइम, इंडिया टेक्स चाबहार पोर्ट फॉर 10 years। पाकिस्तान मीडिया तो रोएगा लेकिन चाइना भी रोएगा इन चाबहार पोर्ट से। आप पहले दोस्तों वीडियो देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। अब वो जो की कॉन्ट्रैक्ट है चाबहार ऑपरेट की ऑपरेशंस के हवाले पे वो आज साइन हो रहे हैं। सो इंडिया ईरान उतने ही करीब हैं जितना शायद पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, और पाकिस्तान ये समझता रहा है कि हम ईरान के साथ शायद ताल्लुकात को मेंड करेंगे। जानते हैं कि जो इंडिया और ईरान हैं उनके रिलेशंस ये पहले से ही मालूम है सबको कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। इंडिया जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दैट इज इन्वेस्टमेंट प्योरली इन सॉफ्ट पावर की शक्ल में। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सॉफ्ट पावर में है, बट हमारे जो रिटर्न है, ये कहा गया है कि इसको ट्रांजिट हब के तौर पर बनाने के लिए तेजी आएगी, तेज रफ्तारी से इसके काम होगा, इस पे डेवलपमेंट्स होंगी, और जो खास तौर पर ईरान और इंडिया के ताल्लुकात हैं उनकी टाइज स्ट्रेंथनिंग करने की भी बात हुई, रिश्ते को मजबूत करने की, और जो चाबहार पोर्ट है उस पर अब आगे क्या क्या करना है। ईरान की चाबहार बंदरगाह के इंतजाम के लिए भारत ने ईरान से 10 साल का मुआहदा कर लिया है। भारत ईरानी बंदरगाह का इंतजाम 10 साल तक संभालेगा। भारत मगरबी और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारत के फ़रोग़ का ख्वाह है और ईरानी बंदरगाह का इंतजाम संभालने से भारत वस्त एशिया तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकेगा। जय हिंद दोस्तों, कई सालों से लगभग 1.5-2 सालों से बात चल रही थी भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेके कि भारत कितने रुपए में कितने दिनों के लिए ये पोर्ट को ऑन करेगा, क्या क्या ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा। सो फाइनली डील तय हुई कल के दिन, और भारत के शिपिंग मिनिस्टर जो थे वो गए थे ईरान, और ईरान में पब्लिकली 10 साल के लिए भारत को ये पोर्ट जो है सौंप दिया गया। 10 साल के बाद भी अगर भारत वहां पे सक्सेसफुली ऑपरेट करता है तो ये जो ईयर्स है वो और बढ़ाए जा सकते हैं। इसको जैसे ही ये फैसला निकल गया, हालांकि चाइना इसको बिगाड़ने के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान भी ईरान से रिश्ते सुधार रहा था इसी चक्कर में कि जो चाबहार पोर्ट है वो भारत को किसी भी तरीके से देने से रोका जाए। इसी चक्कर में आप लोगों ने देखा होगा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में गए थे, ठीक है, हालांकि वो किसी और रीजन से गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बात जरूर की होगी कि आप चाबहार पोर्ट भारत को ना दे, लेकिन फाइनली डील तय हो गई। 10 साल के लिए भारत के पास ये चाबहार पोर्ट की ऑनरशिप आ चुकी है। अब दोस्तों इसमें चक्कर ये होगा कि मिडिल ईस्ट और ये जो ईरान से लगे हुए देश हैं वहां तक भारत की पहुंच इजीली हो जाएगी, ठीक है, वरना बिना ग्वादर के वहां पे पहुंचना थोड़ा एज कम्पेयर थोड़ा कठिन होता था, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। अब चाबहार के थ्रू भारत अफगानिस्तान की भी मदद कर सकता है और सेंट्रल एशिया और ईरान के पड़ोसी देशों से भी ट्रेड कर सकता है। चाबहार बंदरगाह आज लगातार सुर्खियों में है और इसका एक कारण यह है कि ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह सौंप दिया है, यानी अब 10 सालों तक भारत इस बंदरगाह का संचालन करेगा। ये डील हुई है ईरान और भारत के बीच, जिसके बाद पाकिस्तान को भी इससे तकलीफ हुई और चीन को भी इस बात से तकलीफ हुई कि आखिर ईरान ने भारत को अपना बंदरगाह क्यों दे दिया। ठीक है जी, कि इंडिया ने 10 साल का ये जो पैक्ट है चाबहार के हवाले से, ये चीजें जो हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर चाबहार पोर्ट ज्यादा एक्टिव होती है तो उसके भी पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह गवादर है। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट एंड बाकी जो स्टेक होल्डर हैं वो ये समझते हैं कि हमारे लोग जो हैं या खित्ते के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि ग्वादर पोर्ट एक्टिव ना हो, परेशान कौन है, तकलीफ दें, मुश्किल है। मतलब टू बी फ्रैंक ना, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। जब मैं ये देखता हूँ कि हमारा ग्वादर पोर्ट तो बंद है लेकिन ईरान का चाबहार पोर्ट चल रहा है एंड ईरान हैज सैंक्शंस, तो हम फिर क्या करें भाई, सानू की लबा।
मतलब ये तो कोई बात ना हुई, अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, एंड देन सारा टाइम उन पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है दुनिया पे। अपने ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी लें, ठीक है? इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी फौज, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा सिक्योरिटी apparatus putting billions of dollars into it, and we can't safeguard our interest and we can't take care of the people. So let's not put everything on others. Onus of every bad thing should be on us, and onus of every good thing वो भी लेना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंडिया पे इल्ज़ाम लगाएं, ईरान पे लगाएं, सऊदी अरब पे लगाएं, फलाने पे लगाएं, टमकाने पे लगाएं, इधर लगाएं, उधर लगाएं। भाई क्वेश्चन ये है, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, डू नॉट ब्लेम अदर्स, ठीक है? जब इंडिया वाज नॉट एबल टू पुट इन हाउस इन ऑर्डर, इंडिया couldn't claim anyone else कि जी मुझे इसने खराब किया। इंडियन लीडरशिप भी ऐसे करती थी, ठीक है? ये होती है, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के मसले हैं, ये सारे सिर्फ हमारे नहीं, ये सारे मसले हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए, दे नीड टू लुक एट इट वेरी केयरफुली, कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। इंडिया कर रहा होगा, क्यों नहीं करेगा भाई? वो क्या उनको, आपने क्या इंडिया को तंग नहीं किया? वो कहते हैं ये इंडियन मौका भी है कि हमें कश्मीर में इतने साल इन्होंने मसरूफ रखा है, हमें समझ ही नहीं। जैसे अगले दिन नरेंद्र मोदी कह रहे थे मैंने वो पाकिस्तान वाले सोचने वाला स्विच बंद कर दिया। अगले दिन किसको इंटरव्यू दे रहे थे, वो क्या नाम है उसका, रिपब्लिक टीवी वाले हमारे दोस्त, क्या नाम है उनका, तो वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे। मैं भी उनके शो में बड़ी दफ़ा आ चुका हूँ, सो बड़ा मज़ा आता था उनके शो में। अर्नब गोस्वामी साहब, उनके शो में आई हैव बीन देयर मेनी डजन्स ऑफ टाइम बाय द वे। और लेकिन अब अर्नब गोस्वामी को बता रहे थे वो कि भाई मैं तो पाकिस्तान के वो सोचने वाला बंद कर दिया। सो पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी दोबारा सोचें। मज़ा तो इस चीज़ में है ना, मज़ा इस चीज़ में नहीं है कि जी अच्छा उन्होंने सोचना बंद करता तो ठीक है, बंद करता। एक ही गल हुई। ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये जो चाबहार पोर्ट है, इंडिया को चाहिए कनेक्टिविटी, ठीक है? और वो कनेक्टिविटी जो है इंडिया को चाहिए। इंडिया मेरा ख्याल है जिस पे काम कर रहा है ना इस वक्त, वो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दीज टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। So Chabahar port's activation is required when India has to import everything from Russia to Iran, to India, and in Iran and Afghanistan and all that, and Central Asia. अच्छा, लेकिन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में देखिए, एक तो ये तफसीली बात हुई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया का बहुत बड़ा बजट जो है वो चाबहार पोर्ट पर लगा, 100 करोड़ इंडियन करोड़ जो रुपीस हैं वो उन्होंने अपने बजट में रखा है चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए, हैं जी। और उसके सामने जब आप देखते हैं तो साढ़े कोल की है। हमने जब अभी कुछ अर्सा पहले ईरान से हमारे भी ताल्लुकात बड़े मजबूत हुए, हमने कभी पहली मरतबा इतने अरसे के बाद हमें भी ये मौका मिला है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जनाब एक तो आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो कोई बात नहीं, इसी बहाने बात कर लीजिए ईरान से। तो ईरान से बातचीत हुई और पता ये चला कि बार्टर ट्रेड शुरू की गई है। तो आपको पता है कि ये जो बार्टर ट्रेड है, ये जब होता था ना, आप घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर सफ़र किया करते थे, मवेशी जब इस्तेमाल होते थे जानवर सवारी के लिए, उस वक्त तक कोई जहाज़ या जहाज़ क्या वो ट्रेन रेलें और इस तरह की चीज़ें नहीं निकली थी। उस वक्त जो अशिया के बदले अशिया, यानी कि ये पैसा नहीं है तो ये चीज़ तुम ले लो, तो ये चीज़ मुझे वापस कर दो, वो बार्टर ट्रेड जो है वो हमने 2023 में आकर हमने कहा चलो अब ऐसा करते हैं कि ईरान के साथ बार्टर ट्रेड स्टार्ट करते हैं। यानी वो खच्चरों के दौर की, गधों के दौर की जो है वो बार्टर ट्रेड हमने कितना बड़ा यानी एक मौका अगर आपको ये मिला है कि आप ईरान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, ट्रेड करने की बात करें, तो कोई बड़े बड़े मंसूबे कीजिए। ये आपने जो है ये करके दिखा दिया, ठीक है जनाब, चलें इसको तो छोड़े देते हैं, हम वापस लौटते हैं उसी तरफ। एक तो ये बात की गई है कि ईरान और जो इंडिया है उसके बीच चाबहार पोर्ट पे अब डेवलपमेंट होगी। दोस्तों अब तो वो लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई पहले अपने देश में देख लो, विदेशों में पोर्ट खरीदने की क्या जरूरत है। भाई इससे बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। आज अगर भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट को ओन कर लिया है ना, तो बहुत सारे जो नेशनल इंटरेस्ट है भारत के, जो राष्ट्र हित है,
वो इस पोर्ट के थ्रू साधित होंगे। जैसे भारत अफगानिस्तान में और इजीली मदद कर पाएगा अफगानिस्तान का, ठीक है, जिसके कारण अफगानिस्तान भारत से फ्रेंडली होगा, ठीक है, और अफगानिस्तान में भारत और ओपनली निवेश कर पाएगा, ईरान में और निवेश कर पाएगा, ईरान से भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, और ये वही देश है जिनसे रिश्ते मजबूत होंगे, वही देश भारत का हर जगह समर्थन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रहित में देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद चाबार पोर्ट ऐसी जगह पे है जहां पे भारत अगर 100 करोड़ का निवेश कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 100 करोड़ में ओनरशिप खरीद रहा है तो 1000-10,000 करोड़ उसके थ्रू भारत कमाएगा, ठीक है, तो इससे पैसे भी कमाएगा भारत। तो काफी सारे राष्ट्रहित उससे पूरे होते हैं। चाबार पोर्ट का ऐसी जगह पे अस्तित्व है जहां से पाकिस्तान के ग्वादर को इजीली टैकल किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ग्वादर में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, वहां पे चाइना के मिलिट्री है, आर्मी पर्सन है, तो भारत कहीं ना कहीं उस पर निगरानी रख सकता है। अगर चाइना ग्वादर के थ्रू भारत पे कुछ करने की कोशिश करता है तो भारत चाबार के थ्रू ग्वादर पे कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये टीट फॉर टैट वाली मूव है। अगर भारत माला बना रहा है, चाइना माला बना रहा है भारत के तीनों तरफ, चारों तरफ, तो भाई उसको भी तो टैकल करना है। अपने देश में पोर्ट विकसित करना, भारत में भगवान की दया से बहुत सारे विकसित पोर्ट हैं, ठीक है, और वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। और भी अगर हमें पोर्ट की जरूरत होगी तो अपने घर में हम वो तो कभी भी बना लेंगे, लेकिन विदेशों में जो है पोर्ट खरीदना ये बहुत बड़ी बात है। इससे एक गर्व की फीलिंग भी होती है कि इस देश में हमने खरीद रखा है, निवेश कर रखा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, पाकिस्तान तो जब से भारत से अलग हुआ देश बना, जिसका नाम बना पाकिस्तान, ठीक है, तब से ये लोग यही कह रहे हैं ना, इस्लाम के नाम पे बना। अच्छी बात है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कोई धर्म के नाम पे देश बनता है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन वो धर्म या हो या और कोई बात हो, जब हावी हो जाए ना तो उसका असर हमेशा बुरा होता है। कोई भी चीज़ आप ले लो, जब हमारे दिमाग में वो हावी हो जाती है ना, तब उसका प्रभाव उल्टा होता है। तो यही हुआ है पाकिस्तान को। पूरे 75 साल से यही करता आ रहा है कि भाई हम मुस्लिम हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फलाना ढिमकाना। पूरे 56 कंट्रीज़ है जो मुस्लिम कंट्रीज़ है जिनको समझ में आ चुका, और वो पाकिस्तान से कहीं कुछ सालों, मतलब ऐसा समझो 30-40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पाकिस्तान आगे था लिटरली, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ईरान, इराक, इन सब से पाकिस्तान आगे था। इसमें मैं कोई झूठ नहीं, आप जाइए गूगल कीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। और उसके बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि पाकिस्तान जिस राह पे जा रहा है वो एक दिन अच्छे से ठोकर खाएगा, हमें वो राह नहीं लेनी चाहिए। उन लोगों ने धीरे धीरे करके भी सारे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे बनाए, ट्रेड बनाया, सब कुछ बनाया। जो उस कंट्रीज वो है वो पूरे अच्छे सदर बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान आज क्या कर रहा है, बड़ा सा भीख का कटोरा लेके अभी भी वही कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो ये कुछ ना कुछ आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप हिस्ट्री में जाके ज़रूर एक बार चाबहार पोर्ट के बारे में ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा, उससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा, खास करके क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है। वहाँ से भी हम सस्ते दामों में से हम खुद वहाँ से क्रूड ऑयल निकाल पाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यह कि ट्रेड के लिए हमारे लिए और एक रास्ता खुल चुका है, ठीक है। बाकी हमारे देश के ऊपर जो नज़र टिका के बैठे हैं उसको हम दबा भी सकते हैं। तो ये धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन ये टॉपिक आया है चाबहार पोर्ट का, जो वर्ल्ड अफेयर के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ना चाहिए। चाबहार जो पोर्ट है उसके बारे में और उसके साथ क्या क्या हमारी जो डीले हुई है डील के बारे में खास करके पढ़ना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।